जब गायत्री देवी ने पुष्पा के घर में कदम रखा तो उनकी आंखों में न सिर्फ दुख था बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी का बोझ भी था जिसे वो अब छिपा नहीं सकती थीं। उन्होंने देखा कि पुष्पा, जो आमतौर पर एक मजबूत और हंसमुख महिला थीं, आज एक टूटी हुई दीवार की तरह खड़ी थीं, जिसके अंदर सिर्फ गुस्सा और दर्द था। पुष्पा जी, गायत्री देवी ने शुरू किया। उनकी आवाज़ में एक नई तरह की विनम्रता थी। मैं जानती हूँ कि इस समय आपके दिल पर क्या गुजर रही होगी। गोपाल जी के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ और आपको हिम्मत रखनी होगी। लेकिन पुष्पा ने उनकी बात को बीच में ही काट दिया। उनकी आंखों में तेज चिंगारी थी। हिम्मत? हिम्मत तो उस दिन टूट गई जब मुझे पता चला कि मेरे और मेरी बेटी के बीच इतना बड़ा झूठ पल रहा था। और आप तो सब जानती थीं, है ना? पुष्पा ने फिर से वही वीडियो गायत्री देवी के सामने रख दिया, जिसमें आर्या और अनु का प्यार साफ दिख रहा था। और इस बार गायत्री देवी ने नजरें नहीं चुराईं। उन्होंने गहरा सांस लिया और अपने हाथ जोड़े। लेकिन इस बार उनके हाथ जोड़ना सिर्फ माफ़ी नहीं था, बल्कि एक बड़ा बलिदान था। मैं माफ़ी मांगती हूँ पुष्पा जी, आर्या और अनु दोनों की तरफ से। मैं जानती हूँ कि ये झूठ कितना गहरा है और इसकी कीमत आपके परिवार ने चुकाई है। पर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे बेटे का प्यार सच्चा है। उसने तरीका गलत चुना, पर उसकी नीयत में कोई खोट नहीं है। और मैं खुद इस रिश्ते को आपके सामने लाना चाहती थी, एक सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी। पर ये सच्चाई इस तरह सामने आएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। गायत्री देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आगे झुककर कहा, मैं आपको वचन देती हूँ पुष्पा जी, मैं इस रिश्ते को सिर्फ स्वीकार नहीं करूँगी, बल्कि मैं खुद अनु को अपनी बेटी की तरह अपनी बहू बनाकर लाऊंगी। मैं आपके सामने ये वादा करती हूँ कि मैं उसकी हर खुशी और हर सम्मान का ख्याल रखूँगी। मैं जानती हूँ कि आपका गुस्सा जायज़ है और मैं उस गुस्से को शांत करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस इस समय, इस मुश्किल घड़ी में आप हिम्मत मत हारिए। मैं आपके परिवार की जिम्मेदारी लेती हूँ। पुष्पा ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा कम और एक थकान ज़्यादा थी। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया, न हाँ में न ना में, बस एक गहरे मौन में। गायत्री देवी समझ गईं कि उनका वादा अभी काफ़ी नहीं है और वो चुपचाप अपने वादे का बोझ लेकर वहाँ से निकल गईं। पुष्पा के चेहरे पर अब भी वही टूटा हुआ भरोसा और एक अनिश्चित भविष्य का डर छाया हुआ था।